औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत मकई का एक प्लॉट है जी। और माशाल्लाह से इसकी जर्मिनेशन को आप चेक करें। और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं आपके साथ ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इसकी डेवलपमेंट ऑफ रूट्स जो है, पौधे का जो स्ट्रक्चर का बनना है, इसके ऊपर गौर करें। अगर मेरे कैमरामैन भाई आप मेरी इस साइड पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए जी, 3-4 चीज़ें तो हमने अब रफली देखनी है। सबसे पहले इसकी जर्मिनेशन है। सेकंड वे पे इसके साथ जर्मिनेशन के साथ जो ये जड़ी बूटियों की जर्मिनेशन है, हमने ये भी चेक करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेस्ट है। ये जो खुराक हमने मकई की पैदावार को बढ़ाने के लिए डाली है, उसका ज़्यादा हिस्सा ये यहाँ से चूस जाती हैं, ज़ाया कर देती हैं। अच्छा जी, थर्ड पे हमने क्या देखना है? थर्ड पे जो हमने चीज़ देखनी है वो है इसका स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है मकई के पौधे का, अगर पहले दिन से ही मजबूत होगा तो इस मकई की जो पैदावार है वो 130, 35, 40 मन आने की इम्कानात बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर अब कैसे बनता है? अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, या ज़्यादा पैदावार कैसे निकलती है, कौन ज़्यादा पैदावार कैसे निकालता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। कभी भी कोई एक सिंगल काम जो है कभी भी किसी चीज़ के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। क्या वक्त ये कि वरना कोई किसी को गोली ना मार दे, अदरवाइज़ कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर डिपेंड किया जाए इसकी पैदावार बढ़ेगी, इसकी पैदावार कम होगी। कौन सी चीज़ें हैं? ये जड़ी बूटियाँ देखिए वैसे यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। अच्छा, अब बीज बहुत खूबसूरत काश कर दिया जाए, ये 24,000 का आ रहा है, 25,000 का, 63-21। तो ये जड़ी बूटियों की मैनेजमेंट अगर हम ना करें तो ना तो इसका स्ट्रक्चर ही अच्छा होगा और ना ही इसकी पैदावार अच्छी निकलेगी। क्या ख्याल है? मेरी तरफ देखिए, बीज लगाया आपने 24,500 का, स्ट्रक्चर उसका जो है ख़राब रहा है। इसे हम फास्फोरस टाइमली जितनी रिक्वायर्ड थी नहीं दे सके, फिर भी पैदावार अच्छी नहीं आएगी। अच्छा जी, यूरिया हम इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते रहे, वो भी नुकसानदेह है, जड़ी बूटियाँ खा जाएंगी सारे। इससे पोटाश की एप्लीकेशन नहीं की गई, फिर भी अच्छी पैदावार नहीं आएगी। अब अच्छी पैदावार लानी कैसे है? तो ये सर पूरा एक चेन्ड काम है। ये वो क्या कहते हैं उसे, एक चेन से चेन बनता है, चेन बनता जाता है। वो एक डॉट से दूसरे डॉट को बनाते हैं, दूसरे डॉट से तीसरे डॉट को, इस तरह डॉट मिलाकर एक लाइन बनाई जाती है। तो ये सेम यही चीज़ें हैं। अच्छी पैदावार के लिए ज़मीन की तैयारी का अच्छा होना, उसमें अच्छे सीड का काश्त किया जाना, अच्छे वक्त पर काश्त किया जाना, जड़ी बूटियों से महफूज रखना, उसके फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट को बेहतर रखना, और उसके पेस्ट को जो जिस तरह का पेस्ट हो उसको कंट्रोल करना। जैसे कि अगर गंदम का पेस्ट है तो वो जड़ी बूटियाँ, और मकई का पेस्ट है तो वो शूट फ्लाई है, इसमें बोरर है, सुंडियाँ हैं, साथ में जड़ी बूटियाँ। इसी तरह से अगर हम गंदम की पेस्ट की तरफ जाएंगे कि गंदम में कौन कौन से वाले पेस्ट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो जड़ी बूटियों का होता है, कीड़े बहुत कम होते हैं। सुस्त तेला आता है, वो ना होने के बराबर होता है, थोड़ा सा होता है। तो हमने बात करनी थी मकई के ऊपर, मकई की पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर बात की है। इसके आखिरी मिनट्स जो हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि आज की बात का हमारा टॉपिक क्या था। वो ये था, सबसे पहले अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सबसे पहले आप मकई के अच्छे बीज का इंतखाब करेंगे। उसके बाद आप ज़मीन की तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे
तीसरे नंबर पे आया है इसे आप जड़ी बूटियों से महफूज रखेंगे। चौथे नंबर पे आया पेस्ट किसी भी तरह का हो, जैसा कि जड़ी बूटियां हैं या शूट फ्लाई है या तेला है या बोरर है, इन सब को आप टाइमली रोकेंगे, इसका सद्देबाब करेंगे। और नंबर 5 पे है इसकी वाटर मैनेजमेंट को अच्छा करेंगे। तो ये सब कुछ जब आप अच्छा करेंगे तो फिर आपकी ज़मीन में भी इतनी पोटेंशियल मौजूद है और आपके इस बीज में भी इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि आप यहाँ से 140, 50, 60 मन मकई ले सकते हैं। पहाड़ी के इलाके में 120-25 तक आ जाती है बड़ी आसानी से, और 100+ तो ओवरऑल ही होते हैं। जो अभी काश्त के 3 से 4 पत्तों के मराहल पे है, जो टाइमली काश्त कर दी गई है, ये 120-25 मन बड़ी आसानी से आती है। थोड़ी सी हमने मेहनत करनी है तो 150 मन आ जाएगी। यही हमारा मैसेज है। और हमारे मैसेज को सुनने के बाद अगर कोई बंदा इनमें तरमीम करके ख़ुद से कुछ मतलब बेहतर करता है तो वो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं वो इक़दामात, वो चीज़ें, या हमारा ये काम करना, ये ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करना और आप लोगों को लिटरेट करना। तो मेरे ख़्याल में है कि हम अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। बाकी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को और मुझे सेहत भी दे, लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।